यात्रा को लेके चल रहे हैं और उस यात्रा हमारे देश में गांधी जी ने डांडी यात्रा निकाली, विनोबा भावे ने पद यात्रा निकाली, आचार्य तुलसी ने अहिंसा यात्रा निकाली और हम अहिंसा संस्कार पद यात्रा के माध्यम से गांव-गांव, पांव-पांव, नगर-नगर, डगर-डगर चलते चलते तकरीबन 1.25 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चल कर के आए हैं। और आज की तारीख में आदमी ने चलना बंद कर दिया है। आदमी ने पहले जितना आदमी चलता था, मामा जब छोटे थे तो पूरा जटाशंकर से सागर पैदल चल के जाते थे अपन, वे जहाँ वहाँ से घोड़े में जाते थे, फिर वापस लौट के बैलगाड़ी में आते थे। हमने पूरा बचपन घोड़े में व्यतीत किया, घुड़सवारी या बैलगाड़ी, और ये सब पिछले जन्मों के संस्कार हैं, आज का अपना कुछ भी नहीं है। तो कह रहा था कि अहिंसा संस्कार पद यात्रा के माध्यम से कदम कदम चलते 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 कहाँ से कहाँ पहुँच गए। और आज हम पतंजलि के इस बालिका गुरुकुलम में यहाँ विराजमान हैं सारी बहनें, जिनको रामदेव बाबा जी ने शिक्षित नहीं किया, योगिनी नहीं बनाया, साथ में संस्कार दे करके इनके जीवन को भी महकाया। अन्यथा आज की तारीख में जितना बेटियों का, बहनों का जीवन असुरक्षित है, उतना किसी का जीवन असुरक्षित नहीं। आजकल बहन बेटियों की जिंदगी में कदम कदम पर धोखा है, नजर नजर में छलावा है, बात बात में छल है। जहां कोई आपसे 2-3 बार हंस के मुस्कुरा के बात कर ले, उसके हंसने मुस्कुराने के बात करने के मायने बदल जाते हैं। अक्षय भाई, जहां कोई, मनोज कहां गया, कुछ मन, जहां कोई आप 2-3 बार आपसे हंस के मुस्कुरा के बात कर ले, उस व्यक्ति के मुस्कुराने के मायने बदल जाते हैं, बात करने के अंदाज बदल जाते हैं, मिस कॉल शुरू हो जाती है, स्टिकर पहुंचने लगते हैं। मतलब रामदेव बाबा ने और इस देश में 2 ही व्यक्तियों ने बहनों की सुरक्षा के लिए चिंता की है। एक तो संत शिरोमणि विद्यासागर जी महाराज साहब ने, जिन्होंने बहन बेटियों के लिए प्रतिभा स्थली का प्रावधान दिया, और दूसरा रामदेव बाबा ने सारी बहन बेटियों को योगिनी बना दिया, संस्कार दिए, शिक्षा दी। अब जहां देखो वहां पर बहनें उस अपने गणवेश में योग परिणाम कराती हैं, संस्कारों की बात करती हैं, व्यसनों के मुक्त होने की बात करती हैं, जीव सच्चरित्र की बात करती हैं, जीवन को कैसे जीना है। व्यक्ति जीवन तो जी रहा है, पर कैसे जीना है ये किसी को नहीं आ रहा है। और जितनी मेहनत रामदेव बाबा करते हैं, जितनी मेहनत, सुबह 3-3:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक कितनी बार उछल कूद, बाप रे बाप, अच्छे लोग लंबे हो जाएं, और उनकी धड़कन कहो, उनकी स्पंदन कहो, उनकी श्वास कहो, जो उनका सपोर्ट और साथ कंधे से कंधे मिला के दे रही हैं बालकृष्ण आचार्य जी, जो उनकी जड़ी बूटियों पर पकड़ है। एक ने प्रकृति को पकड़ लिया, एक ने संस्कृति को पकड़ लिया। एक प्रकृति को जी रहे हैं, एक ने प्रकृति को जाना है, और एक ने संस्कृति को जीवंत रखा है। योग परिणाम आज की पद्धति नहीं है, 100-200 हजारों साल पुराने बड़े बड़े साधु संत योग निरोध करके अपने आप में स्थिर हो जाते। आज भी बड़े बड़े साधु सन्यासी योग परिणाम करते करते, हमने कहा ना भी 557 दिन की साधना में पारसनाथ पहाड़ पर, जिसमें 496 दिन भूखे रहे, पानी का घूंट भी नहीं पिया, वो सिर्फ 61 दिन
भोजन किया, उसमें भी अनाज नहीं खाया। रामदेव बाबा बोलते अनाज मत खाओ, जल्दी मन ना हो तो अनाज खाओ, गेहूं खाओ। जिसको जीना है रागी की रोटी खाओ, मक्का की खाओ, ज्वार की खाओ, ज्वार जैसे हो जाओ। रागी खाओगे कभी भी खून संबंधी बीमारियां हो ही नहीं पाएंगी। इसलिए हर व्यक्ति को रोज एक रागी की रोटी तो खाना ही चाहिए। अच्छी लगे तो खाओ, नहीं लगे तो भी खाओ। और रोज व्यक्ति को 2 आंवले खाना चाहिए। 2 आंवले रोज खाओ, अच्छा ना लगे तब भी खाओ। हम रोज आधे गिलास आंवले का रस पीते हैं। जिस दिन मेरा भोजन होता है उस दिन आंवले का रस मिलता ही मिलता। और रागी के अपना भोजन ही रागी की रोटी। 5 साल से रागी की रोटी और आंवला छोड़ा नहीं, कहीं नहीं मिलता, कोई बात नहीं। पर और 5 साल से मैं डॉक्टर को हाथ भी लगाने नहीं दिया। अन्यथा आज की सबसे बड़ी बीमारी है साइकोलॉजी की। जरा सी सांस ऊपर नीचे हो जाए, डॉक्टर साहब बीपी ऊपर नीचे हो गया डॉक्टर। और डॉक्टर सबसे 3 से हमेशा दूर रहना, डॉक्टर से, वकीलों से और तंत्र मंत्र वास्तु शास्त्रियों से। ये समाधान नहीं है, ये सब उलझन पैदा करेंगे, भटकाएंगे, चक्कर कटवाएंगे, चक्कर लगवाएंगे, चक्कर कटवाएंगे। क्यों? इनके पास सिर्फ व्यापार है, समाधान नहीं है। और यही हमेशा बोलता हूं, 557 दिन में 496 दिन उपवास किया। और हमारे यहाँ जैन दर्शन के उपवास में हम लोग पानी भी नहीं पीते, निर्जल उपवास करते हैं, निर्जल उपवास। अन्यथा अन्य संस्कृति में दिन भर पानी भी बहुत बड़ा सपोर्ट है। पानी का सपोर्ट मिल जाए तो हम 500 दिन और बिना खाए जी सकते हैं। और डाब का पानी का मिल जाए तो 1000 दिन जिंदा रह सकते हैं बिना कुछ खाए, सिर्फ डाब का पानी पी करके। वो भी 2 दिन में 1 दिन डाब का पानी पिएंगे, 1000 दिन तक कुछ भी नहीं खाएंगे, बिंदास जिंदगी जिएंगे। इतना उसमें विटामिन है। पर आचार्य कहते हैं नहीं, यदि उपवास करना है तो कुछ नहीं खाना। यदि बुखार, चाहे हमारे तपस्वी सम्राट गुरुदेव हमेशा बोलते थे, शिष्य साहब गुरुदेव 2 दिन से बहुत शरीर में दर्द हो रहा, बुखार सा लग रहा है, बेटा कल उपवास कर लो, उपवास करो, सारे बुखार दर्द जुकाम सब ठीक हो जाएंगे। खुद के डॉक्टर खुद बन जाओ। और जब व्यक्ति खुद डॉक्टर बनता है, फिर डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो मैं कह रहा था, अहिंसा संस्कार पदयात्रा के माध्यम से एक करपात्री पदयात्री दिगंबर साधु थाली में खाते नहीं, गिलास में पानी पीते नहीं, बिस्तर पर सोते नहीं, चटाई को ओढ़ते नहीं, चद्दर को ओढ़ते नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का। जब बालकृष्ण जी आचार्य आए थे मुक्तेश्वर धाम, हमने कहा बाबू आप प्रकृति को जान रहे हो और हम प्रकृति को जी रहे हैं। हमने आप पत्ते पत्ते को जान रहे हैं, पत्ता कौन सा पत्ते, पत्ता किस काम में आता। जब हम लोग रास्ते से मंच पर जा रहे थे तो बालकृष्ण जी आचार्य जी बोले, महाराज गुरुदेव इससे बीपी का मोती। हमने कहा स्वामी जी आपको संपूर्ण वनस्पति की जानकारी, कभी अपन दोनों अकेले में बैठेंगे। हमने भी वनस्पति तंत्र पढ़ा है, बहुत सारी चलते चलते बातें की। हमने कहा आपने प्रकृति को जाना है और हम प्रकृति को जी रहे हैं। प्रकृति को जीने का मतलब है, जैसा प्रकृति ने हमको नग्न भेजा, हम वैसा नग्नता का जीवन जी रहे हैं। और जब पैदा हुए थे तो नग्न थे, और जब जाएंगे तो भी न। प्रकृति का धर्म है नग्न आना और नग्न ही जाना। इसलिए प्रकृति ने जो भी संसार को दिया है, प्रकृति ने सूरज दिया, सूरज भी नग्न है, चंद्रमा दिया, चंद्रमा भी नग्न है, धरती दी, धरती भी नग्न है, आकाश भी नग्न है, चंद्रमा तारे चांद तारे भी नग्न है, नदी नाले भी नग्न है, पशु पक्षी जानवर भी नग्न है, वृक्ष पौधे भी नग्न है। इसलिए दिगंबर साधु भी नग्न है। सन्यास को 37 साल हो रहे हैं, स्नान नहीं किया, साबुन शैम्पू नहीं लगाते, तेल से मालिश नहीं करवाते। प्रकृति का जो बेटा थोड़ा कुछ इस तरफ आ जाए ताकि बहनें, जो हमारी बहनें आश्रम में हैं, वो
इस तरह बजा बजा। तो 37 साल हो गए, गाड़ी पर, बस पर नहीं बैठे, गाड़ी पर नहीं बैठे। 37 साल हो गए बैठ के भोजन नहीं किया। 37 साल हो गए गिलास में पानी नहीं पिया, थाली में भोजन नहीं किया, बाल नहीं कटवाए, अपने बालों को हाथ से उखाड़ते हैं, जिसको बोलते केसलुंच, दाढ़ी मूछ के केसों के बालों को हाथ से। अभी महाराज शब्द केसलुंच के 2 दिन पहले, अभी उनका 2 दिन बाद 3 दिन बाद उनका होने वाला है, क्योंकि अब बरसात, जुलाई में बरसात लग जाएगी तो फिर चिड़िया घोंसला न बना ले कहीं दाढ़ी आने में। निवेदन कर रहा हूं, दिगंबर साधु प्रकृति का जीवन जीता है। अभी मुरारी बापू जी आए थे, बड़ा प्यारा सत्संग हुआ। हमने कहा पुरानी कथा वाचकों में मुरारी बापू का जो सादगी है, जो धर्म के प्रति, गुरुओं के प्रति जो विनम्रता का भाव है, वही विनम्रता का भाव रामदेव बाबा के अंदर, जो सरलता, जो सादगी, जो बहुमान गुरुओं के प्रति। अन्यथा हाइट देखो तो बहुत ऊंची हाइट है, पर जहां अपने से गुणवान मिलते हैं तुरंत रामदेव बाबा और मुरारी बापू नतमस्तक हो जाते हैं। यही है ज्ञानी व्यक्ति की पहचान। जो वृक्ष जितना फल से लदा होगा उतना ज्यादा झुका होगा। इसलिए बोलता हूं, हर वृक्ष फल नहीं खाता है, हर वृक्ष पत्थर नहीं खाता है, हर वृक्ष पत्थर नहीं खाता है, हर वृक्ष पत्थर नहीं खाता है, पत्थर वही खाता है जो फल से लदा होता है। तो रामदेव बाबा की सरलता, विनम्रता, उनकी सादगी, उनका वेदों का ज्ञान, इतना ज्ञान, अटूट ज्ञान, अद्भुत ज्ञान। और वाकई में जितना ज्ञान है उससे ज्यादा उनके भीतर विनम्रता, सरलता है। ज्ञान का फल ही सरलता है, ज्ञान का फल है विनम्रता। अपने से गुणवान जहां दिख जाए नतमस्तक हो जाए, इससे ज्यादा दुनिया में और कुछ। और यदि किसी के दिल तक पहुंचना है, आप पैसे से, धन से, पैसा प्रलोभन दे के दिल तक नहीं पहुंच सकते हैं। दिल तक पहुंचना है, किसी के दिल में बसना है, पानी जैसे सरल हो जाओ, झुक जाओ, नम्र हो जाओ। जितना तुम सरल होगे उतना तुम लोगों के दिलों के अंदर तक पहुंच जाओगे। और अकड़ के रहोगे, जो अकड़ के रहता है जल्दी टूट जाता है। दांत देखो 32 हैं, पहले जाति के बाद में आते हैं, दांत बाद में आते हैं और पहले जाते हैं। जिह्वा जन्म से साथ आती है और मरने के बाद तक साथ रहती है। जिह्वा मुलायम है पर अच्छों के दांत तोड़ देती है। जिह्वा मुलायम है पर अच्छों के दांत तोड़ देती है। निवेदन कर रहा था प्रकृति, तो हमने कहा बालकृष्ण आचार्य जी से कहा, हमने तो स्वामी जी आप प्रकृति को जान रहे हो। और खूब हंसे, बोले गुरुदेव बड़ा आनंद आ रहा आपके साथ, आप जब पतंजलि आओगे खूब आनंद उठाएंगे। और हम भी चाहते हैं कि प्रकृति से प्रकृति का मिलन हो। वो प्रकृति है और हम प्रकृति पुरुष हैं। सोचो 35-36 साल से बिस्तर पर नहीं सोए, जब 557 दिन की कठिन साधना में थे, एक दिन रात में नहीं सोए। और आज भी रात में नहीं सोते, 12-1 बजे उठ जाते हैं, बस फिर ध्यान, जाप, आराधना, पाठ करते रहते हैं। कुछ ना कुछ लेखन अध्ययन चलता ही रहता है। 24 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, उसमें भी रागी की रोटी, 2 सब्जी, चावल, गुड़ का सीरा। शक्कर तो खाते नहीं, क्योंकि 4 जहर हैं, 4 सफेद जहर हैं। नमक ज्यादा खाओगे जल्दी जाओगे, हड्डियां पीली पीली हो जाएंगी,
शक्कर खाओगे शुगर बढ़ जाएगी, ज्यादा आटा खाओगे बीमार पड़ जाओगे, ज्यादा घी नहीं खाना, डालडा घी नहीं खाना, घी खाना देसी घी खाना, वो भी 50 ग्राम खाती है। और जितना इन 4 चीजों से बचोगे उतना तुम डॉक्टर के पास जाने से बच पाओगे। रागी की रोटी बस यही खाते, 24 घंटे में एक बार पानी पीते। परसों भोजन किया था, कल उपवास था, आज आहार किया, अब कल फिर उपवास, परसों भोजन मिलेगा, परसों तक का प्रत्याख्यान 4 प्रकार के, ना पानी पिएंगे, ना फल खाएंगे, ना जूस पिएंगे। और ये हमारा सब 9-10 साल से अनाज नहीं खाते, सिर्फ फल फूल लेते हैं। एक महाराज सब नमक, उनका आजीवन नमक का मीठे का त्याग है, कोई घी नहीं खाता, तेल नहीं खाता, कोई कुछ नहीं खाता। हम तो भोजन ही नहीं खाते, 2 दिन में 50 घंटे में एक बार भोजन करते हैं, और फिर भी 50 किलोमीटर हंस के चल लेते हैं, 50 हंस के चल लेते हैं। अन्यथा आदमी एक बार ना खाए तो सुबह उठे तो ऐसा चेहरा हो जाता है जैसे धूप में टमाटर, बरसात में पापड़। मुक्ति कितना कठिन काम है। आज का आदमी सिर्फ खाने के लिए जी रहा है और मरने का इंतजार कर रहा है। इसलिए आचार्य कहते हैं नहीं, भोजन को औषधि समझ के खाना। भोजन औषधि है और भूख एक बीमारी है। भोजन औषधि है, भूख बीमारी है। इसलिए बीमारी को मिटाने के लिए भोजन को दवा समझ के खाओ। भोजन को दवा समझ के जो खाता है, भोजन को जो दवा समझ के खाता है, वो दवा खाने से बच जाता है। और जो भोजन को दवा दवा के खाता है, वही दवा खाने जाता है। इसलिए भोजन करो, 50 बार खाओ। किसी भी आचार्य ने नहीं कहा कि भोजन मत खाओ, भोजन 50 बार खाओ, पर सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक खाओ। सोने से 6 घंटे पहले अपने इस चौंचले को बंद कर दो। दुनिया का कोई जानवर रात में नहीं भोजन करता है, सिर्फ आदमी को छोड़ के। और जितने जो पढ़े लिखे समझदार हैं, वही मूर्खों जैसा जीवन जी रहे हैं। ना उनका सोने का समय, ना उठने का समय, ना बैठने का समय, ना आने का समय, ना जाने का समय। सिर्फ जब मिल जाए आने दो और जाने दो। तो रामदेव बाबा ने इस संस्कृति के उस योग प्राणायाम को, अन्यथा पहले आदमी करता था, और आज हजारों आदमियों में से 990 लोग योग प्रणाम कर रहे हैं। क्यों? सबको जीना अच्छा लगता है, कोई मरना नहीं चाहता है। कोई व्यक्ति मरना सबको है। एक प्रश्न पूछूं, बोलो हाँ। बीमार होके मरना है कि बैठे बैठे मरना है? बैठे बैठे तो मरो। कोई व्यक्ति बीमार होके मरना नहीं चाहता है। एक बार मरना है कि 100 बार मरना है? एक बार। मन से मरना है कि शरीर से मरना है? हाँ, शरीर से मरोगे तो एक ही बार, और मन से तो आदमी आज का दिन में 50 बार मर जाता है। कोई काम बिगड़ जाए, हे भगवान मर जाता तो अच्छा था, जरा सा पति पत्नी में विवाद में मर जाती तो अच्छा था। अरे क्यों मर जाती? बोलो ना, माता जी बन जाऊंगी, रामदेव बाबा के पास चली जाऊंगी, साध्वी बन जाऊंगी, देश का कल्याण करूंगी। अरे जीने के 1000 ऑप्शन हैं, पर मरने का एक ही तरीका। निवेदन कर रहा हूं, 35 वर्षों से इन 7 दीक्षा को 13 साल हो गए, स्नान नहीं किया। इनकी दीक्षा को 13 साल, हमको 37 साल हो गए, इनको 3-4 साल हो गए। इस मुद्रा में आने के बाद स्नान नहीं करते हैं, बाल को नहीं बनवाते हैं, हाथ से उखाड़ते हैं, जमीन पर पाटे पर सोते हैं, गाड़ी पर चलते नहीं, बिस्तर पर सोते नहीं, चद्दर को ओढ़ते नहीं। फिर क्या करते? पैदल ही चलते हैं,
पैर का हाल देखो तो पागल हो जाओ। पैर में जूते चप्पल भी नहीं डालते हैं, क्यों? भगवान बनने का मार्ग तो पैदल चल के जाने वालों का मार्ग है। आपने वो गीत सुना होगा, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है वहां। किसने कहा ट्रैक्टर में जाना है? काकू कहां जा रहा है? ट्रैक्टर में तो मरघटी जाओगे, मोक्ष मिलने वाला नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, अहिंसा संस्कार पद यात्रा जब हम लोग आसाम में गुवाहाटी में थे, वहां पर जब इस यात्रा का शुभारंभ किया, वहां की राज्यपाल अजय सिन्हा जी और वहां के सीएम तरुण गोगोई प्रश्न पूछा, गुरुदेव इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? तो हमने कहा, नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा का शंखनाद करना। आज आदमी तो जिंदा है, भाई तो जिंदा है, पर भाईचारा मरता जा रहा है। अब आप दीदी आप भी देख रही होंगी, रिश्ते हैं पर रिश्तों में रस खत्म हो गया है। जो व्यक्ति देख के मुस्कुरा रहा, वो ऊपर से मुस्कुरा, भीतर से सोच रहे भगवान का है कोई घर में आ गए, नहीं आते तो अच्छा था। आदमी की स्माइल भी चेहरे देखकर की आती है। कहते हैं ना, यदि आदमी घर से दुकान जा रहा, कोई रास्ते में मिल जाए तो अलग स्माइल होती है, नौकर सामने आ जाए तो अलग स्माइल होती है, क्योंकि कोई पैसा मांगने वाला आ जाए तो अलग स्माइल होती है, कोई देने वाला आ जाए तो अलग स्माइल होती है, घर में जाता पत्नी हाथ सामने खड़ी हो जाए तो अलग स्माइल होती है, और कोई पड़ोसन आ जाए तो पूरे दांत 32 बाहर आ जाते हैं। क्यों? उसकी स्माइल में स्वार्थ है। और आज का आदमी अपनों को देख के नहीं मुस्कुराता है, पड़ोसी पड़ोसन को देख के, किसने कहा ये, मुस्कुराता है। कहते ना, अपना बेटा रोए दिल में दर्द होता है, अपना बेटा रोए दिल में दर्द होता है, पड़ोसी का रोए सिर में दर्द होता है। अरे बेटा तो बेटा ही है ना। अपना बेटा रोए सिर में दर्द, अपना बेटा रोए दिल में दर्द होता है, पड़ोसी का रोए सिर में कुछ। अपना बेटा रोए सिर में दिल में दर्द होता है, पड़ोसी का रोए सिर में दर्द होता है। अपनी बीवी रोए सिर में दर्द होता है, पड़ोसी की रोए पूरा सिर में दर्द, पूरा दिल दुखता है। निवेदन कर रहा हूं, ये आदमी नहीं है, दिल नहीं है, दिल दरिया दिल है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, आजकल के रिश्ते अब रिश्ते नहीं रहे, रस्सी कहां रहा रिश्तों में। ऊब सुबह की, गुटहन दोपहरी और उदासी शाम की, कई दिनों से यही दशा है, क्या है मर्जी राम की। चल रही पद यात्रा, इस पद यात्रा में अनेक सारे बच्चे चलते हैं, इतने सारे बच्चे हैं। और बाकी में आश्रम में आने के बाद, यहाँ पर गुरुकुलम में आने के बाद बहनों को देख करके, इनकी सादगी को देख करके, इनके गणवेश को देख करके लगा कि रामदेव बाबा ने सिर्फ एक रामदेव बाबा नहीं है, उन्होंने अनेकों रामदेव बाबा की पथानुगामी अनुगामिनी को संस्कारित कर दिया है। यही देश का भविष्य है। एक जलता हुआ दीपक 1000 बुझे दीपकों को जला सकता है। एक जला हुआ दीपक, और रामदेव बाबा एक ऐसे दीपक हैं जो लाखों करोड़ों दीपकों को जला दिया। हमने पूछा कि बाबा ये दीपक जलता है, ये दीपक क्यों जलता है? उन्होंने कहा, सुनो प्रसन्न सागर, किसी पांव को, दीपक से पूछा कि तू जलता क्यों है? उसने कहा, किसी पांव को लगी ना ठोकर इसलिए हम जलते हैं, किसी पांव को लगे ना ठोकर इसीलिए हम जलते हैं। वाह वाह करो। किसी पांव को लगे ना ठोकर इसलिए हम जलते हैं, अपने जीवन पथ पर यूं ही प्रसन्न होके चलते हैं, अपने जीवन
जीवन पथ पर यूं ही प्रसन्न होके चलते हैं। तुम भी दीपक हो तो प्रकाश से भर देना। दीपक हमसे बोल रहा है, तुम भी दीपक हो तो प्रकाश से भर देना, और जहां दिखाई पड़े अमावस उसे पूर्णिमा कर देना। जहां दिखाई पड़े अमावस उसे पूर्णिमा कर देना। निवेदन कर रहा हूं, चल रही अहिंसा संस्कार पद यात्रा, और वाकई में यहां आने के बाद जब इतना अच्छा लग रहा है, जब पातंजलि जाएंगे तो सारे बिल्कुल गणवेश में मिलेंगे बाबा जी, बिल्कुल आनंद अलख निरंजन मस्त मौला संत, जिनकी सादगी जिनका आनंद। जब हम 2007 में कलकत्ता थे, उस समय रामदेव बाबा पहली बार मिले थे। 2007 में कलकत्ता में हम थे, तो संतोष जी उस समय आस्था चैनल के डायरेक्टर थे, लेके आए थे। बोले महाराज जी बाबा आए हैं, हमने लेके आओ भाई। उस समय हमने बाबा से कहा था, हमने बाबा आपने देश को क्या दिया? बुझा था जला दिया, बुझा था जला दिया, दूर थे पास बुला लिया। अरे बाबा क्या तोहफा दिया, देश सोया था आपने जगा दिया। और आज जो जहां देखो हर आदमी बैठ के भस्त्रिका योग प्रणाम अनुलोम विलोम, जो देखो पूरी आनंद के साथ, जो कोई भाग रहा है दौड़ रहा है। जिनको जब दौड़ना था तब तो दौड़े नहीं, जिनका दक्षिण भारी हो गया साइकिल चला रहे पगलों जैसे। अब पतला होने वाला, एक बार जो नेटवर्क के बाहर गया वो यदि थोड़ा सा खाने पीने पर कंट्रोल करता तो काय को मटका बनता। निवेदन कर रहा हूं। और उस दिन बोले ना बालकृष्ण आचार्य जी, बोले गुरुदेव बड़े बड़े धनपति जब पातंजलि आते, राजेंद्र बाबू जब बड़े बड़े लोग धनपति अरबपति खरबपति पातंजलि में आते हैं, बोलते बाबा आधी रोटी दे दो, बाबा एक रोटी दे दो, बाबा एक रोटी दे दो, क्योंकि वहां रोटी खाने को देते ही नहीं, डाइटिंग पर रखते हैं तो उनको वो देते जो उनको अच्छा नहीं लगता है, पर उनके स्वास्थ्य के लिए वो बहुत अच्छा होता है। 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए बाबा एक आधी रोटी दे दो, बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। और जो मिलती है वो उनको भाती नहीं है। और जब वहां से जाते हैं ऐसे निकलते हैं जैसे अम्मा जी गंगा जी नहा के आ गई हो। तो निवेदन कर रहा हूं, सब दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते, और सबके दिन एक से नहीं होते। सारी बहनों को देख करके, इन योगिनियों को देख करके बड़ा अच्छा लग रहा है कि रामदेव बाबा इस देश के लिए हजारों हजारों बहनों को, हजारों हजारों बेटियों को जो दिशा दे रहे हैं, जो संस्कारित कर रहे हैं। इन एक दीपकों से लाखों लाखों दीप जलने वाले हैं। एक बार बाबा के लिए जोरदार उनकी कार्यशैली के लिए